गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू कुंदन सर इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम लोग नाउन एंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन एंड यूनिट से कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम लोग को पेपर में एरर डिटेक्शन या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या ग्रामेटिकल से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम समझते हैं। कुछ क्वेश्चन से जरिए समझेंगे और क्वेश्चन देखिए है कि आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, योर फ्रेंड इज 20 years old, she saw a 7 feet snake, they found 20 inches pipes, she purchased 3 dozen pencils। इस प्रकार के क्वेश्चंस है। और देखिए इस क्वेश्चन का पहला कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जैसे में एक बात आती है एक डिफिनिट और एक आती है इनडिफिनिट। जैसे में हम कहते हैं कि हज़ारों करोड़ों खर्च हुए, कहते हैं हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो यहाँ पर देखिए हज़ारों करोड़ों खर्च हुए, क्या खर्च हुए हज़ारों करोड़, तो ये इनडिफिनिट केस में आ जाते हैं। लेकिन बोल रहे हैं हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च हुए तो यहाँ पर डिफिनिट केस आ जाते हैं। तो याद रखना ये है कि एक कंसेप्ट आती है डिफिनिट से और एक आती है इनडिफिनिट से। तो देखिए पहला क्या है कि अगर आपको पेपर में आते हैं डिफिनिट से, किससे आते हैं, डिफिनिट। बात जब भी करें डिफिनिट की तो समझिएगा कि डिफिनिट के बाद दो चीज़ समझिएगा। डिफिनिट के बाद क्या आना चाहिए, इसका पहला तो डिफिनिट के बाद कोई भी न्यूमरल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, न्यूमरल। क्या कर रहा है, न्यूमरल। और न्यूमरल वो होती है जो किसी शब्दों को किसी अंक में लिखा जाए तो उसी को कहते हैं न्यूमरल, यानी नंबर नेम, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरल। और न्यूमरल के बाद कोई क्या आ जाए, यूनिट आ जाए। क्या आ जाए, यूनिट आ जाए। और यूनिट के बाद कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन आ जाए तो जाकर के ये हमारा जो न्यूमरल है। और ये डिफिनिट केस की बात है तो यूनिट हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये क्लियर है, ये यूनिट क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। SINGULAR यानी सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टू क्या है, न्यूमरल। टू क्या है, न्यूमरल। जैसे ही न्यूमरल है तो ये हंड्रेड्स क्या हो गया, यूनिट। और ये रुपीज़ क्या हो गया, नाउन। तो यहाँ पर ये जो एस सफिक्स किया हुआ है इसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। जैसे देखिए योर फ्रेंड इज 20 years old, 20 क्या है, न्यूमरल। तो ईयर्स क्या हो गया, यूनिट। तो इसमें से भी क्या हो जाएगा, एस हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सी सॉ अ 7 feet स्नेक। 7 क्या है, न्यूमरल। क्या है, न्यूमरल। तो फिट क्या हो जाएगा, यूनिट। तो यहाँ पर फिट नहीं, क्या होगा, फुट। सिंगुलर आना चाहिए, क्या हो जाएगा, फुट। नेक्स्ट देखिएगा दे फाउंड 20 inches पाइप्स। तो 20 क्या हुआ, न्यूमरल। तो इंचेज नहीं, क्या हो जाएगा, इंच। क्या हो जाएगा, इंच पाइप्स। सी परचेज 3 डजन्स पेंसिल्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3। तो फिर ये डजन्स क्यों, डजन खुद 12 होते हैं तो इसके साथ जो है ना एस सफिक्स नहीं होगा। याद रखिए अभी हम जस्ट इसका कंसेप्ट दिखा रहे हैं। रश्मि ऑफर 10 रुपी। अब यहाँ पर 10 रुपी या रुपीज, क्या, रुपीज, इसमें एस चिपका दूं। अच्छा इसमें चलिए रोशन स्पेंड 4 ईयर या ईयर्स। इसमें आप कह रहे हैं कि एस चिपका दीजिए, इसमें भी कह रहे हैं आप सर एस चिपका दीजिए। तो और इसमें देखिए रोहन नीडेड 500। नो, रोहन नीडेड 500, हंड्रेड्स सही है, हटा दो। इसमें कह रहे हैं चिपका दीजिए, यानी है तो हटा दीजिए और नहीं है तो लगा दीजिए। ये कौन सी बात है, इसमें कह रहे हैं आप हटा दीजिए। चलिए अब इसका हम दूसरा कंसेप्ट को समझते हैं कि डिफिनिट का ही दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है। डिफिनिट में ही जब क्या हो, डिफिनिट हो, क्या हो, डिफिनिट हो, क्या हो, डिफिनिट। और डिफिनिट के बाद कोई क्या आ जाए, न्यूमरल आ जाए। क्या आ जाए, न्यूमरल। क्या आ जाए, न्यूमरल। और न्यूमरल के बाद क्या आ जाए, यूनिट। क्या आ जाए, यूनिट। तो इस यूनिट से दो बातें निकल के आती है। एक आती है क्या, कॉम्पैक्ट। क्या आती है, कॉम्पैक्ट, मेकअप वाले नहीं, ठीक है ना,
कॉम्पैक्ट यहाँ। और आप याद कीजिए कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि कॉम्पैक्ट क्या होती है, सेल्फ सफिशिएंट। क्या होती है, सेल्फ सफिशिएंट, यानी अपनी मीनिंग के लेकर के क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, उसको मीनिंग के लेकर के कोई किसी से एक्सप्लेन की जरूरत नहीं होगी, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट क्या होती है, क्या होती है, काउंटेबल। तो इसमें SEIS सफिक्स करेंगे। जैसे में देखिए क्या हो जाएगा, रुपी, मंथ, ईयर एक्सेट्रा। तो इसमें आप S या ES सफिक्स कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसमें S या ES सफिक्स कीजिएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस किस का, दूसरा पॉइंट आती है, दूसरा नॉन कॉम्पैक्ट। क्या आती है, नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि जो अपने मीनिंग के लेकर के सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी नॉट सेल्फ सफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट। और नॉन कॉम्पैक्ट में क्या आ जाते हैं, देखिएगा, 100, 1000, डजन, 100,000, डजन, स्कोर, स्टोन, पेयर, डजन, डजन लिखा हुआ है, डजन, मिलियन, बिलियन एक्सेट्रा। एक और बात समझ लीजिए, जब कॉम्पैक्ट है तो इसमें हम S या ES सफिक्स करके प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जब नॉन कॉम्पैक्ट हो तो इसमें आप S या ES सफिक्स नहीं कर सकते हैं, इसमें S या ES सफिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें S या ES सफिक्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि रश्मि ऑफर 10, किसकी बात कर रही है, 10 रुपी। देखिए उसके बाद क्या है, 10 क्या है, न्यूमरल, उसके बाद रुपी क्या हो गया, यूनिट, उसके बाद क्या है, कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है, क्या है, कॉम्पैक्ट। रुपी है तो क्या है, कॉम्पैक्ट। यहाँ पे S सफिक्स होगा, प्लूरल बना सकते हैं क्योंकि 10 है। चलिए, रोशन स्पेंड 4 क्या हुआ, प्लूरल, और ये न्यूमरल, तो ये क्या हुआ, यूनिट। कॉम्पैक्ट या नॉन कॉम्पैक्ट, किसकी बात हो रही है, ईयर की, तो क्या है, कॉम्पैक्ट। तो इसमें S या ES सफिक्स होगा। क्लियर है, इसमें S या ES सफिक्स होगा। रोहन नीडेड 500। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 और 100, किसकी बात हो रही है, 500 की। 100 क्या, कॉम्पैक्ट या नॉन कॉम्पैक्ट, नॉन कॉम्पैक्ट। क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट। इसमें S या ES सफिक्स नहीं होगा, इसमें से S हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। दे अरेंज्ड, क्या है, दे अरेंज्ड 10 डजन, क्या है, 10 डजन, 10 क्या है, और डजन खुद 12 होते हैं। कॉम्पैक्ट या नॉन कॉम्पैक्ट, लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट हुए होते हैं जिसको मीनिंग के एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। डजन का मतलब हम खुद जानते हैं कि 12 होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डजन्स नहीं होगा, इसमें से S क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए 100 ऑफ स्टूडेंट हैज़ या हैव अप्लाइड। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये दूसरे कंसेप्ट है, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला कंसेप्ट को समझते हैं, क्या है, देखिए 100 ऑफ स्टूडेंट हैव अप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 ऑफ एप्लीकेंट ईच आर इनवाइटेड, lakhs of hundreds of crores of rupees are each year text on the project. 2 lakhs of hundreds of students has या have attended the seminar. Next है, 4 spoonful milk will be suffice, handful of soldiers has या have won the battle. देखिए हम एक चीज बात करें, एक थी डिफिनिट और एक क्या थी, इनडिफिनिट। एक थी इनडिफिनिट, एक थी इनडिफिनिट। तो डिफिनिट का कंसेप्ट समझ गया है। इनडिफिनिट का कंसेप्ट ये कहता है कि इनडिफिनिट, जैसे मैं कहते हैं हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुए, क्या, हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुए, रुपए बोल दिए तो इसका मतलब क्या, डिफिनिट हो गया। है कि हजारों करोड़ों खर्च हुए तो क्या हो जाते हैं, इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट के कंसेप्ट को समझिएगा कि क्या है इनडिफिनिट का। इनडिफिनिट के केस में क्या देखना है कि अगर इसके बाद क्या आ जाए, समझिएगा कि यूनिट आ जाए। इसके बाद इनडिफिनिट के केस में कि क्या आ जाए, यूनिट आ जाए, ठीक। और यूनिट के बाद क्या आ जाए, प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए। और इस प्रीपोजिशन ऑफ के बाद कोई क्या आ जाए, नाउन आ जाए। क्या आ जाए, नाउन आ जाए। तो ये ऑफ से पहले यूनिट भी क्या होंगे, प्लूरल होंगे, और नाउन भी क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो आने वाला जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी,
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर है? तो समझिएगा, देखिए क्या है, 100 ऑफ स्टूडेंट, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कि 100 ऑफ स्टूडेंट, तो क्या है? ऑफ। इससे पहले क्या है? क्या है? देखिए यूनिट, तो इसमें क्या लगेगा? एस। इसमें क्या सफिक्स करेंगे? एस सफिक्स हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स। अब बताइए हैज या हैव, तो क्या होगा? हैव, हैज नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, 1000 ऑफ अप्लीकेंट, ऑफ क्या आया? ऑफ, तो क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स ऑफ अप्लीकेंट्स, इज या आर? तो आर। क्लियर है? देखिए लाख्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, यहां पर सही है, लाख्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, करोड़्स। एक मिनट देखिए क्या है, लाख्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, करोड़्स ऑफ रुपीज आर इज टेक्स्ट ऑन द प्रोजेक्ट। थोड़ा सा अटपटा जैसा लग रहा है, जैसे में देखिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए कि करोड़ों लाखों हजारों रुपए खर्च हुए, यानी क्या बोलेंगे? हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसी इंडेफिनिट का दूसरा दायरा आता है क्या, कि जब किसकी बात हो? असेंडिंग ऑर्डर की। किसकी बात हो? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? पहले स्मॉल, उसके बाद ग्रेटर। तो हम पहले क्या लिखेंगे इस असेंडिंग ऑर्डर में? पहले हम लिखेंगे स्मॉल, उसके बाद क्या हो जाएगा? लार्ज। क्या हो जाएगा? लार्जर। यानी स्मॉलर से क्या हो जाएगा? लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर। क्लियर है? तो आप यहाँ पर समझिएगा कि क्या है, देखिए कि थाउजेंड्स यहाँ है, लाख्स ऑफ हंड्रेड्स, तो इसमें से सबसे पहले क्या आएगा? हंड्रेड्स। क्या हो जाएगा? हंड्रेड्स ऑफ, लाख्स ऑफ, करोड्स ऑफ रुपीज आर, आर या इज? तो आर। क्या आ जाएगा? आर इज टेक्स्ट ऑन द प्रोजेक्ट। तो पहले हम किसको लाएंगे? इस 100 को यहाँ लाएंगे, ठीक, और लाख्स को कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। क्लियर है? समझ गए होंगे? इस डायग्राम से आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए 2 लाख्स ऑफ हंड्रेड्स, इसको देखिए दो तरीके से हम सही कर सकते हैं। एक देखिए क्या है? 2 क्या है? न्यूमरल। तो जब हम 2 लेते हैं तो इसको हम क्या कर देंगे? लाख ऑफ हंड्रेड्स, क्या हो जाएगा? ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? हैव। क्लियर? अगर दूसरे तरीके से ये 2 है तो इसमें से हम क्या करेंगे? ये 2 को भी अगर हम हटा ही देते हैं, क्या कर देते हैं? इसको रिमूव कर देते हैं, 2 को रिमूव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? लाख्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, क्या हो जाएगा? लाख्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज नहीं, क्या? हैव अटेंडेड द सेमिनार। तो दो तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, 4 स्पूनफुल या स्पून्सफुल या स्पूनफुल्स मिल्क विल बी सफाइस। देखिए तो ये इंडेफिनिट केस का ही दायरा है, इंडेफिनिट में ही आते हैं जिसमें हमको पता नहीं हो, क्या हो? पता नहीं कि कितना, इंडेफिनिट में ही आते हैं। इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट केस का ही अगला दायरा है, क्या है वो? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा, मनमाना, जिसके बारे में मुझे पता नहीं हो कि कितना है, आपकी मर्जी, जितना मान लीजिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी। क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी में क्या क्या आते हैं? सो देखिएगा, जैसे में माउथ, स्पून, हैंड, बाउल। देखिए इस सब में हम क्या करते हैं? फुल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल। फुल। देखिए वैसे किसी भी वर्ड में फुल लगाने से या किसी नाउन में फुल लगाने से वो एडजेक्टिव बन जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो वर्ड अगर इसमें फुल लगा देते हैं तो एक कंपाउंड नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है? कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन वो नाउन होती है जो 2 या 2 से अधिक वर्ड मिल करके एक नया वर्ड बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड नाउन। जैसे में देखिए माउथ फुल, तो माउथ फुल हो जाएंगे, स्पून फुल, हैंड फुल, बाउल फुल, इस प्रकार से बहुत आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर हम ब्यूटी की, तो ब्यूटी में अगर हम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्यूटी,
ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल। और ये ब्यूटीफुल क्या हो जाते हैं एडजेक्टिव, क्या हो जाते हैं एडजेक्टिव। लेकिन इस वर्ड में अगर फुल लगाते हैं तो कंपाउंड नाउन बनते हैं, और कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए इस फुल वर्ड में हम क्या कर देते हैं एस, क्या कर देते हैं एस चिपका देते हैं कहाँ, और इसको क्या बना देते हैं प्लूरल, क्या बना देते हैं प्लूरल। यानी फुल वर्ड में एस लगा करके हम इस कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे में देखिएगा क्या है फोर, क्या है सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। तो स्पून फुल या स्पून्स फुल या स्पून फुल्स, क्या होगा स्पून फुल्स, ये रॉन्ग ये रॉन्ग, ठीक। अब देखिए मिल्क है, तो मिल्क तो खुद क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको तो हम सिंगुलर प्लूरल बना नहीं सकते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा स्पून फुल। लेकिन देखिए यहाँ पर हैंडफुल या हैंड्सफुल या हैंडफुल्स, तो क्या हो जाएगा हैंडफुल्स, ये रॉन्ग ये रॉन्ग। ऑफ सोल्जर्स, देखिए क्या है सोल्जर हैज या हैव, तो पूरा हैंड्सफुल तो हैज नहीं, क्या आएगा हैव वॉन दी बैटल। तो इस प्रकार से हमारा डिफिनिट कॉन्सेप्ट और इनडिफिनिट कॉन्सेप्ट, डिफिनिट कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखे कि डिफिनिट के बाद अगर कोई न्यूमरल आती है, क्या आती है न्यूमरल, तो न्यूमरल के बाद क्या आएंगे यूनिट आएंगे, क्या आएंगे यूनिट। और उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आते हैं तो वो यूनिट हमेशा सिंगुलर होंगे। लेकिन इसी का दूसरा कंसेप्ट आता है कि जब क्या हो न्यूमरल आ जाए, और न्यूमरल के बाद कोई यूनिट आ जाए, और यूनिट के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव नहीं, कॉम्पैक्ट या नॉन कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट वो होती है जो सेल्फ सफिशिएंट, अपने मीनिंग के लेकर के सेल्फ है, ठीक। जैसे में रूपी मंथ ईयर, तो कॉम्पैक्ट जो होती है वो काउंटेबल नाउन होती है, तो काउंटेबल नाउन को प्लूरल एस या एस सफिक्स करके बनाते हैं। लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट वो होती है जो नॉट सेल्फ सफिशिएंट, और ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो इसमें हम एस या एस सफिक्स नहीं करते। जैसे में 100, 1000, कितना 100, क्या 100 मालूम नहीं है, 1000 क्या 1000, डजन तो डजन क्या डजन, ये क्या है नॉन कॉम्पैक्ट। तो नॉन कॉम्पैक्ट में एस या एस सफिक्स नहीं करेंगे। लेकिन जब हम किसमें कॉम्पैक्ट में सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन तीसरा दायरा आता है वो हमारा क्या था इनडिफिनिट केस, और इनडिफिनिट केस में हमने देखे कि क्या आती है पहले यूनिट, और यूनिट के बाद कोई प्रीपोजिशन ऑफ, उसके बाद कोई नाउन आती है। तो यूनिट और नाउन दोनों प्लूरल होंगे तो आने वाला वर्ब भी क्या होंगे प्लूरल होंगे, क्या होंगे प्लूरल होंगे, ठीक। लेकिन इसी का दूसरा कंसेप्ट आता है इनडिफिनिट का ही, क्या आती है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे में हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए कि करोड़ों लाखों हजारों रुपए खर्च हुए, तो हम लोग पहले स्मॉल उसके बाद बड़ा बोलते हैं, यानी हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए। या कह सकते हैं कि इस शादी में सैकड़ों हजारों लोग आए, क्या बोलेंगे सैकड़ों हजारों लोग आए, न कि हजारों सैकड़ों लोग आए, ठीक। यानी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले स्मॉल उसके बाद लार्जर, स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक। लेकिन जब आर्बिट्रेरी की बात हो, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा मनपसंद, वो आप पे डिपेंड करता है कि स्पून फुल है वो कौन सी स्पून है, वो आप ही जान सकते हैं कि छोटी वाली चम्मच कि बड़ी वाली चम्मच कि मिडिल वाली चम्मच, ये कौन सी चम्मच किसका, सबका हाथ अलग अलग होती है, इसलिए आर्बिट्रेरी माना गया है। तो आर्बिट्रेरी वर्ड में हम लास्ट वर्ड यानी कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड फुल में एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। ये कंसेप्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगला कंसेप्ट हम देखेंगे। चलिए अब हम लोग फ्रैक्शन का यूनिट समझते हैं कि क्या है फ्रैक्शन का यूनिट, समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन आप लोग इससे परिचित भी है, ठीक है ना, मैथ्स में बहुत पढ़ते होंगे। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन बताइए, फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन के बारे में हम समझते हैं कि क्या होती है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर जो होती है यानी अंश, ये क्या होती है एक पार्ट होती है, ये क्या होती है पार्ट, और डिनोमिनेटर क्या होती है टोटल, क्या होती है टोटल, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो है से जीरो के इक्वल नहीं होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन में हम सबसे प्रथम को समझते हैं, प्रथम मेरा है यूनिट फ्रैक्शन, क्या है यूनिट फ्रैक्शन।
यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं समझिए। यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, यानी जिसके न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यानी न्यूमरेटर क्या हो 1 तो यूनिट फ्रैक्शन। जैसे में देखिए क्या है 1/3, ये क्या है 1/3। जैसे में देखिए ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, ये 3 पार्ट है जिसमें से 1 पार्ट क्या है शेडेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1/3। ठीक, जैसे ही 1/3 तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1/3 या 1/3 इज या आर। देखिए 1/3 सिंगुलर या प्लूरल, तो 1/3 होगा, क्या हो जाएगा 1/3, और जब थर्ड तो एज यानी थर्ड्स नहीं आर नहीं। ठीक, तो इतना समझ लीजिए कि जब यूनिट फ्रैक्शन हो यानी न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, न्यूमरेटर क्या हो 1 हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं सिंगुलर। क्या यूज करेंगे सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर है तो भर भी क्या लेंगे सिंगुलर। ये मेरा कंसेप्ट रहा फर्स्ट, ये मेरा कंसेप्ट क्या रहा फर्स्ट। और दूसरा कंसेप्ट इसको समझिएगा, दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, दूसरा कंसेप्ट कहता है कि जब बात हो किसकी प्रॉपर फ्रैक्शन की, किसकी बात हो प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होती है ना वो लेस देन होती है किससे डिनोमिनेटर से। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होती है न्यूमरेटर जो होती है वो लेस होती है डिनोमिनेटर से। जैसे में हम बोलते हैं 2/3, और 2/3 को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं 1/3 और जो 1/3 कितने टाइम्स आ गए 2 टाइम्स आ गए, यानी खुद क्या हो गए प्लूरल। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं 2/3 या 2/3 इज या आर। देखिए क्या है 2, क्या है यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पे थर्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2/3, इज नहीं क्या हो जाएगा आर। यानी हमने क्या समझे कि जब न्यूमरेटर क्या होगा लेस होगा डिनोमिनेटर से तो वो कहलाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखे कि क्या होंगे प्लूरल होगा। ठीक, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये क्या कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये है क्या प्लूरल, ये है क्या प्लूरल, तो भर भी इसके साथ क्या लेंगे प्लूरल। ये कंसेप्ट मेरा दूसरा बना। ठीक, चलिए तीसरा कंसेप्ट को हम समझते हैं कि पहले इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी अब हम समझते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या जानते हैं कि न्यूमरेटर जो होती है ना वो ग्रेटर होती है किससे डिनोमिनेटर से। यानी न्यूमरेटर जो होती है वो क्या होती है ग्रेटर होती है किससे डिनोमिनेटर से, तो उसे हम क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे में देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं क्या है ये 5/3, क्या है 5/3 यानी 5/3। जैसे में देखिए क्या हो जाएगा 5/3 या 5/3 इज या आर। देखिए क्या है 5/3 या 5/3, तो क्या हो जाएगा 5/3 इज नहीं क्या हो जाएगा आर। तो एक कंसेप्ट ये समझ में आया कि जब न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से तो ये क्या लेंगे प्लूरल होते हैं, और ये भर भी क्या लेंगे प्लूरल वर्ब लेंगे। तो हमने ये चौथा कंसेप्ट समझे। पांचवा कंसेप्ट समझिएगा कि क्या है सो पांचवा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जैसे में मान लेते हैं कि अगर हम 5/3 लिख रहे हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 1/2/3, 1/2/3। देखिए
3 1 जा क्या हो जाएगा 3 और 2 5। या इसको आप मैथमेटिक्स में किस तरह से तोड़ के लिखते हैं 1/3 1/3 1/3 1/3 प्लस 1/3 यानी 5 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स 5 टाइम्स। 3 का एलसीएम 3 लीजिएगा 1 2 3 4 5 तो क्या हो जाएगा 5/3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1 and 2 3rd या 1 and 2 3rds इज या आर। तो यहां ध्यान दीजिएगा 1 and 2 3rd नहीं क्या हो जाएगा थर्ड्स इज नहीं आर क्या होगा आर। तो हमने ये भी समझे कि जब मिक्स्ड फ्रैक्शन हो क्या हो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए भी किसके लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए भी हम क्या यूज करेंगे प्लूरल। क्या यूज करेंगे प्लूरल और इसके साथ वर्ब भी क्या लेगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो हमने एक ही देखिए यूनिट फ्रैक्शन में कि सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगी, लेकिन प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन ये सब में हमने क्या देखे प्लूरल क्या ले दी है प्लूरल। तो इस कंसेप्ट को यहाँ मतलब कि यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम अगला कंसेप्ट समझेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा 2.5 डे नहीं डेज, इसमें हो जाएगा 2.5। इसको हम क्या बोलते हैं देखिए 2 पूरा है एंड हाफ डे। ये बोलना ही गलत है, ये नॉनसेंस बात कर रहा है। ये जो है सो 2 days and a half इज यार यानी 2 days और उसके बाद कर रहा है एंड हाफ यानी क्या है नॉनसेंस है, ये बोलना गलत है। ये नीचे वाला सेंटेंस जो है ये गलत है। देखिए अब जो है ना से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि से कुछ अमाउंट आ जाए डिस्टेंस आ जाए तो उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट। इसका क्या नाम है मेजरमेंट ऑफ यूनिट। इसको एक कोड भाषा से याद रखिएगा अवधि से पहले, यानी ए से अमाउंट, डब्ल्यू वेट, डी डिस्टेंस, एच हाइट, एस स्पीड, पी से पीरियड ऑफ टाइम। समझिएगा जब ये बात करेगा यूनाइटेड सेंस, यूनाइटेड सेंस का मतलब होता है इकट्ठा। क्या होता है इकट्ठा। और डिवाइडेड का मतलब होता है अलग अलग। जब यूनाइटेड सेंस की बात करेगा तो इसको सिंगुलर समझिएगा और सिंगुलर वर्ब लेगी। क्या लेगी सिंगुलर वर्ब लेगी। लेकिन जब ये डिवाइडेड क्या हो डिवाइडेड हो तो इसको क्या समझिएगा ये प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेगी। जैसे में देखिए 300 रुपीज इज यार इन माई पॉकेट। क्या बात हो रही है यूनाइटेड या डिवाइडेड। डिवाइडेड पॉकेट कितने हैं एक ही है। क्या है पॉकेट एक ही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एज आर नहीं क्या हो जाएगा एज। और ये तो आप जानते हैं कि ये सिंगुलर होगी क्योंकि ये 3 न्यूमरल है, ये क्या है यूनिट है और रुपीज नाउन है। नहीं देखिएगा 300 रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट्स। यहाँ पर क्या है पॉकेट्स मतलब एक पॉकेट नहीं है, एक इधर भी पॉकेट एक इधर भी पॉकेट एक यहाँ भी पॉकेट, यानी सारे पॉकेट में 200 रुपये मिला के हैं। यानी सारे पॉकेट मिला करके 200 रुपीज़ है, यानी पॉकेट की संख्या ज़्यादा है। डिवाइड की गया यानी बांटा गया, जब बांटा गया तो क्या हो जाएगा इज नहीं आर क्या होगा पॉकेट्स। देखिए यहाँ पर 5 meals इज या आर इजी टू कवर ऑन फूड। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर 5 meals इज हो जाएगा क्योंकि 5 मील की जो दूरी कर रहे हैं किससे पैदल यात्रा कर रहे हैं ठीक, यानी यूनाइटेड की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको हटा के इसको इंक्लूड कर दे बाय स्कूटर, इसका मतलब हो गया कि कुछ दूरी 5 मील की दूरी जो है कुछ दूरी पैदल भी किए हैं और कुछ स्कूटर के द्वारा भी किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया डिवाइडेड, और जैसे ही डिवाइडेड की बात करेगा तो आर होगा एज नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा देखिए मेरी हाइट, जो मेरी हाइट है ना 169 सेंटीमीटर है। एज या आर क्या होगा एज या आर माई हाइट, तो आप बोलिएगा आर। देखिए कोई कहते हैं कि मेरी हाइट यहाँ से यहाँ तक, कोई कहते हैं कि एड़ी से कमर तक, कमर से सर तक, ऐसा हो सकता है नहीं ना। यानी हाइट जो होती है सो पूरे होती है ठीक है ना। तो ये यूनाइटेड सेंस की बात करेगा। ऐसा तो है कि कमर से यहाँ तक, ऐसा नहीं है। यानी हाइट पूरे होती है तो यूनाइटेड सेंस की बात करेगा। और जब यूनाइटेड सेंस की बात करेगा तो 169 सेंटीमीटर्स इज होगा आर नहीं माई हाइट, यानी मेरी हाइट जो है से 169 सेंटीमीटर है। इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन करवाते हैं उसके बाद हम छोड़ते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। 2000 बुक्स एज आर इन माई स्कूल, किसकी बात हो रही है, यूनाइटेड या डिवाइडेड की। तो आप बोलिएगा कि सर 2000 बुक्स इन माई स्कूल, यानी जो भी बुक है वो मेरे स्कूल में ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एज आर नहीं, क्या होगा, एज आर नहीं। लेकिन 2000 बुक्स एज आर इन माई स्कूल एंड इन माई कॉलेज, यानी 2000 जो बुक है, 2000 जो बुक्स है स्कूल के अलावे कॉलेज में भी है। डिवाइडेड की बात हुआ तो डिवाइडेड के लिए एज नहीं, क्या होगा, आर। अब यहाँ पे खुद सोच के देखिए कि मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट दिए हैं AWDHSP अवध से पहले, क्या ये अमाउंट है, क्या ये 2000 अमाउंट है, क्या ये वेट है, क्या ये डिस्टेंस है, क्या ये हाइट है, क्या ये एस है, स्पीड, क्या ये पीरियड है, क्या है इसमें से, कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं सर, एक जगह सिंगुलर और एक जगह प्लूरल, तो ये क्या है, अलग एक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट से एक अलग है दायरा हट के इसका, यानी 2000 बुक्स, यहाँ पे भी बात हो रही है यूनाइटेड सेंस, तो क्या लगाइएगा, सिंगुलर, और डिवाइडेड तो क्या होगा, आर यानी प्लूरल। तो ये हमारा जो यूनिट फ्रैक्शन जो था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग का जो भी कंसेप्ट था, पॉजिटिव केस जो हम लोग अच्छे से अध्ययन किए, पढ़े हम लोग साथ में, उसका यूनिट फ्रैक्शन भी पढ़ लिए। अब जो अगला जो पॉइंट आएगा वोकैबुलरी का आएगा और नाउन एंड नंबर से क्वेश्चन आएगा, जो उससे भी पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और वीडियो को फैलाइए, ना फैलाते हैं ना देखते हैं, चुपचाप सर को परेशान करते रहते हैं कि सर वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। अगर आप लोग ना देखेगा वीडियो को तो नाउन चैप्टर समाप्त करने के बाद हम जो है ना सर छोड़ देंगे वीडियो बनाए, याद रख लीजिएगा। तो हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग इसको फैलाइए और आप लोग भी देखिए और नोटबुक बनाइए। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।